So hello everyone, myself Anand Prajapati. I have completed my master from IIT Jodhpur और यहाँ पे हम जे एडवांस 2026 का पेपर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं जिसमें हमें क्या बोला गया है कि a metal wire of cross sectional area 0.5 mm square and length is 100 meter connected across a battery of EMF 2 volt and the internal resistance is 1 ohm. और हमें क्या बोला गया है कि द डेंसिटी एटॉमिक मास एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। और बोला गया है कि अज्यूमिंग वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ द मेटल, मतलब कि क्या होगा कि जो मेटल में जितने भी एटम होंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और बोला गया है कि इस मेटल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी है। देखा जाए क्वेश्चन काफी सिंपल है क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया गया जैसे हम क्लास में सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एन ई वी डी इंटू ए। अब यहाँ पे वी डी जो है ना हमारा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए हमारा एरिया है, ई हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, एन हमारा क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आई हमारा करंट होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चीजें देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। मैंने लिख के रखा है कि हमें जो एरिया दिया है वो 0.5 mm² है, लेंथ हमारा 100 मीटर है, ईएमएफ हमारा 2 वोल्ट है, रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर 1 ओम है और हमारे लिए रो ए और सिग्मा की वैल्यू दी गई। अब हमें सबसे पहले आई निकालना है कि करंट कितना है। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है आई इज इक्वल टू पी बाय आर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से वी हमें दिया गया है 2 वोल्ट, ठीक है, और हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम आर की वैल्यू पहले निकालेंगे कि आर क्या होता है। तो हमें पता है कि आर निकालना है ना, तो हमें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है एल ओवर ए इंटू सिग्मा। तो हमें यहाँ पे देखा जाए तो एल की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है और सिग्मा की वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं पुट करके इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें एल की वैल्यू पता है कि क्या है, वो है 100 मीटर। ए की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁸ ठीक है सिग्मा की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है 0.5 mm²। अब यहाँ पे क्या है मीटर में mm, तो हम क्या करेंगे mm को मीटर के स्क्वायर मीटर में कर देते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो क्या होगा 100/2 × 10⁸ इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ ये होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो समझो ये 2 × 0.5 चला जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा 100 बचेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो वैल्यू जो आएगी हमारी वो आती है आर इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है, ये हमारे वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू आई तो हमें ईएमएफ दिया गया था 2, हमें 1 ओम आया और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी था, वो भी क्या था 1 ओम था। तो हमारा टोटल क्या होगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो हमारा जो आई की वैल्यू आएगी वो क्या होगा 1 एम्पियर। तो ये हमारा वैल्यू होगा आई का। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ई हमें पता है, एरिया पता है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एवोगेड्रो नंबर एन ए मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा रो होगा और उसका जो मोलर मास होगा जिसको हम ए से डिनोट किया है, उससे हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। नंबर ऑफ मतलब मास डेंसिटी, नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो भी कहो उसको। तो हमारे पास रो की वैल्यू क्या है, रो है 6.35 इंटू 10⁻³ kg इंटू मीटर क्यूब, ठीक है, इंटू एवोगैड्रो 6 × 10⁻23 ये हम ले रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है इसलिए, ठीक है। और ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है, जो कि ये है, यहाँ पे ए एरिया है और यहाँ पे एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास की बात कर रही है। तो वो है 63.5 इंटू ग्राम पर मोल।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं इसको ग्राम में से केजी में कन्वर्ट करेंगे और सारा कैलकुलेशन करते हैं, तो इसकी जो हमें वैल्यू मिलेगी वो अप्रोक्स हमें मिलती है सॉल्व करने पे 6 × 10⁻28। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी एन की। तो ये हमारी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अब सारी वैल्यूज इसके अंदर इक्वेशन नंबर जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारा वी होगा विच इज इक्वल टू वी डी विच इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए इंटू ए। तो हमारा आई की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 6 × 10⁻28, ए की वैल्यू हमारी 0.5 mm² और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं और mm में जब हमारी वैल्यू निकलती है वो आती है 0.208 समथिंग, और जो कि वो हमारा इक्वेशन जो हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें ऑप्शन सी के साथ मैच होता है ये ऑप्शन। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर जो आएगा mm/सेकेंड में, तो ये आता है 0.208 जो हमारा ऑप्शन सी से क्या होता है मैच होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।